हेलो गाइज, आज की हॉरर मूवी में आप सभी को दिखाएंगे कि एक मेडिकल स्टूडेंट होता है जो कि इसमें मर जाता है और वो दवाई का पता ऐसा लगाता है जिससे कि विलन उसको मार दिया जाता है। जो वो मारता है तो दोस्तों उससे क्या होता है कि वो भूत बन जाता है और भूत पे ये पूरा स्टोरी है। दोस्तों आप सभी देखते रहिएगा और हमारे यूट्यूब पे पहले आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ऐसा होता है कि एक मेडिकल स्टूडेंट होती है जो कि पर्दाफाश करता है मेडिकल का, जो कि ये दवाई जो होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। वो एक्सपेरिमेंट किसी लड़के पे करता है जो कि वो सरकारी विद्यालय का विद्यार्थी होता है। तो दोस्तों इस पे ही पूरी मूवी का स्क्रिप्ट बनाया गया है। आप सबको हम पूरी वीडियो में इसका रिव्यू बताएंगे जो कि बहुत ही आप लोगों को सुंदर लगेगा। और आपको बता देता हूँ मैं कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों। हाँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप सभी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों चलो हम शुरुआत करते हैं कहानी की ओर। कहानी एक पॉलिटिक्स जो होता है राजनीतिक नेता उससे शुरू होता है। दोस्तों ये पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि जो कि अपने को जीतने के लिए कुछ भी करना चाहता है। दोस्तों ये इलेक्शन में जीतने के लिए बैनर छपवाता है और उसका प्रचार प्रसार करवाता है जिससे कि उसे वोट मिले, और ये अपने टीम को इकट्ठा करते हैं। तभी जाकर उधर मेडिकल में बॉस एक अनाउंस करता है और कहता है कि इस सीट पे कौन बैठ सकता है। अगर जो बैठेगा तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और सभी चीज़ को समझने की ताकत होना चाहिए। तो ऐसी बात वो कहता है और बोलता है कि दोस्तों ये जो जादूगर है और ये भूत पे कोई विश्वास नहीं करता। ये ऐसा उठकर कहता है, जो लोग विश्वास करते हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं और जो नहीं करते हैं वो कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। आखिर ये ऐसा ही कहते हैं और बोलते हैं कि हम लोग इसमें भूत पिशाच पे विश्वास नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि हमें साइकोलॉजी को भी समझना ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए 15 लाख महीना देना पड़ेगा और इसे रहने के लिए खाना भी दिया जाए। दोस्तों वो अलाउंस होता है और ये साइकोलॉजी के बारे में बताता है कि हमारे माइंड को किस प्रकार डाइवर्ट किया जाता है और किस प्रकार ये एक दूसरे को इग्नोर करता है। तभी जाकर ये भूत के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो उसे मंच पे बुलाता है और चुटकी बजाकर उसे सब कुछ बताता है। तो साइकोलॉजी कहते हैं कि तुम आँख में पट्टी एक बांध देते हैं जिससे कि उसे हर चीज़ को नज़रअंदाज ना करते हुए हर स्किन को वो पूरी तरीके से अपने दिमाग में स्टोर कर ले। वो दिमाग में स्टोर करते हैं पूरी बातों को और तभी उसे पता चलता है कि हमने बहुत कुछ देखा। तभी इधर इन्वेस्टिगेशन करते हैं पुलिस ऑफिसर। उसे एक ड्राम में लाश मिलता है और उस लाश के पूछताछ करने लगते हैं। तभी मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर ये लाश किसका हो सकता है, इस लाश के बारे में क्या पता है। और उधर डॉक्टर भी कुछ नहीं जान पाते हैं और उधर अपना काम करते हैं। दोस्तों इस मूवी को देखने पे हमको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हॉरर का सीन दिखाया गया जो कि मेडिकल स्टूडेंट होता है और उस कॉलेज पे पूरी बनी है ये मूवी। जब ये ईरा की लाश मिलता है तो उससे पता चलता है कि इस मूवी में बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन भी दिया गया है जो कि एक हॉरर का सीन दिया गया है। दोस्तों इसमें तब मज़ा आता है दोस्तों जब ये पुलिस लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए करने के लिए भिड़ते हैं तो पता चलता है कि इसी पुलिस ऑफिसर में से कोई जो मेन ऑफिसर होता है वही एक विलन होता है जो कि वो मेडिकल दवा का मालिक होता है और वो कंपनी का मालिक होता है और उसका कंपनी लॉस में जाता है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन पर्सनल करता है। और इधर इलेक्शन लड़ने के लिए नेता बेकाबू रहते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही खोज करना होगा तभी हमें वो पता चल पाएगा कि आखिर ये काम कौन कर रहा है। और इधर ये बेकाबू रहता है ये केस लेके कि जल्दी इसको केस को सॉल्व करो नहीं तो हमारा फंड बंद हो जाएगा जिससे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। उसके लिए ऐसा करते हैं। तभी
मेडिकल स्टूडेंट जो लोग होते हैं उसे कुछ एक्सपेरिमेंट वो बाबा जी करते हैं, जो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं उन लोगों को। वो साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आज मैं आप सभी को भूत के बारे में बताता हूँ। अगर जिसको भूत पे विश्वास नहीं है उसे एक जैमर दे दिया जाता है, एक टॉर्च, और उसे एक सुनसान जगह वाली जो रूम रहता है उसमें उसे भेज देता है, जो कि पूरी तरीका से अंधेरा रहता है। और उस अंधेरा में वो लड़की गुम हो जाती है और तभी उसे मीरा की पूरी सच्चाई पता चल जाता है और ये लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे दोस्तों ऐसा होता है कि वो डॉक्टर निकुंज यानी कि भूत का सीन देख लेता है, जिससे उसे महसूस होने लगता है कि जो लड़की को हम देखे थे सपने में और वही हमको यहाँ भी दिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। और इधर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीक़ा से करता है जान जीव लगा के कि आखिर ये केस कैसे उलझा है और आखिर उस लड़की को ड्राम में कौन मारकर फेंक दिया है। और इसको पता लगाने के लिए ये लोग बहुत ही बेवकूफ़ रहते हैं और हर बात को पूछताछ करते हैं, हर पेंट के बारे में पूछते हैं और जो पेंट कहाँ से आया है, किस फैक्ट्री से आया है, इसके बारे में पूरी तरीक़ा से जांच पड़ताल करते हैं। और वो अपने को पता नहीं है कि इसके बारे में कैसे पता चलता है, वो ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों होता है कि जो लड़की को मारती है उसे एक ड्रम में पैक करके और उसे सीमेंट से चुन कर उसे दफना दिया जाता है, उसे पानी में फेंक दिया जाता है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि उसका सपना में जो आने लगती है वही लड़की जो मीरा होती है, और वो साइकोलॉजी के पास जाते हैं कि आखिर ये ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों डरावनी सीन आ रहा है और हम डरावनी सीन क्यों देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसी वो बातें साइकोलॉजी से करते हैं। लेकिन दोस्तों होता है कि उसे भूत की सीन बहुत ही गजब का सीन दिखाया जाता है और ये लड़की बहुत ही परेशान हो जाती है और उसके बारे में मीरा के बारे में जानने लगती है कि आखिर ये मीरा कौन हो सकती है, और पूरी कहानी उसको जानने के लिए वो बेकाबू हो जाती है। मीरा दोस्तों उस हॉस्टल का एक लड़की होती है जो कि मेडिकल स्टूडेंट होती है और वो पढ़ाई करती है। उसका कुछ ग्रुप होता है दोस्तों में और वो सभी खुश रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इधर उधर की बातें ये अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों होता है कि इस कहानी में ही एक मोड़ आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होता है दोस्तों। जब ये लड़की यानी पूरी तरीक़ा से सर्च करता है और उस कहानी के बारे में सोचता है तो उसे बहुत कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसी लॉज में जाता है अंधेरी रूम में, जिसे कि कुछ ना दिखाई देता है और उसे देखने लगता है और वो पता करना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या बात है जो कि हमें पता नहीं चल रहा है। और उसमें एक प्रैंक करता है और ये लोग मेरा प्रैंक करती है और बोलती है कि तो ऐसा ही होता है सर। बोलते हैं उसको सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आज के बाद इस हॉस्टल में कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों। और ये दोस्त लोग सो जाते हैं और एक दूसरे के मेल बांट के रहते हैं। तभी नेता लोग का प्रचार प्रसार होता है, उसमें ये स्टूडेंट जमकर बोलते हैं कि आखिर इसमें काहे नहीं व्यवस्था हो रहा है, आखिर मेडिकल में क्यों नहीं व्यवस्था हो रहा है, आखिर मेडिकल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, आखिर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है। ऐसे सवाल करते हैं और बोलते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल है उसमें आखिर ऐसा क्यों होता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, तुरंत के स्कूल ढह जाते हैं। ऐसे कहने पे दोस्तों वहाँ पे लाठी चार्ज हो जाता है और सभी को मारने लगता है। ऐसा होता है दोस्तों विद्यार्थी के साथ। तभी पता चलता है कि दोस्तों वहाँ पर जो दिखाई दे रहा है न्यूज़ में वो मीरा की ही लाश होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ जो मेरा स्टूडेंट लड़की थी उसी का लाश वहाँ पे दिखाया जाता है जो न्यूज़ में दिखता है। तभी उसका जो प्रेमी होता है दोस्तों वहाँ पे आता है और वो कहता है कि बहुत दिन के बाद आखिर कोई तो पता लगा पाया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, और उसके बारे में नहीं पता। दोस्तों होता है इसी स्टोरी, ये जो होता है शख्स जो नज़र आ रहा है दोस्तों आप सबको, ये उससे प्यार करती है और ये सब एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहती है और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं दोस्तों, एक साथ में रहते हैं और सोचते हैं कि हम एक लाइफ अच्छी तरीक़ा से जिए जिससे कि हमें कुछ ना हो और हम सब एक दूसरे अच्छे जॉब पे जाएं जिससे कि हमें
कर्म हो और आगे बढ़े। दोस्तों इस मूवी का स्क्रिप्ट इस मेडिकल पे ही लिखा गया है और मेडिकल पे बहुत ही प्रकाश होता है। तो जब ये मीरा लड़की गुम हो जाती है तो उसको दोस्तों को 4 दोस्तों को खूब पिटाई करता है। दोस्तों ये पकड़ता है और बोलता है कि तुम ही लोग इसके साथ कुछ ना कुछ किए हो, और वो मारने लगती है और बोलती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और ये लड़की भी बेचैन रहती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या बात है जो कि हम लोगों को मालूम नहीं है अभी तक। बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मीरा का मौत हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। ये लड़का पूछने लगता है उससे कि तुम्हें कैसे पता। बोलता है कि मैं उसके बारे में पढ़ी हूँ और कुछ बातें मैं जानना चाहती हूँ जो कि आप सभी हमें हेल्प करोगी तो मैं बता सकता हूँ। वो बताती है और बोलती है कि ये ऐसा ही एक मामला पहले भी चल रहा था जो कि हमें नहीं बताया गया था। लेकिन दोस्तों ये दोस्त सभी एक दूसरे रहते हैं, तभी सरकारी स्कूल में दोस्तों पोस्ट पोजीशन के नाम की बीमारी फैल जाता है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे भर्ती होता है। ये स्टूडेंट एक बीमारी के कारण नहीं होता है, जबकि इसको एक दवाई मेडिसिन दिया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है और ये आम आदमी पे एक्सपेरिमेंट करवाता है। दोस्तों मेडिकल का जो माफिया होता है दोस्तों वो इस पे इनकी एक्सपेरिमेंट करवाता है, और इधर नेता लोग भी चिल्ला चिल्ला बोलते कि ऐसा नहीं होगा, और बोलता है कि जो ऐसा गैर कानून करता है उस पर फांसी की सज़ा होगा। लेकिन दोस्तों उसमें होता है ये कि कोई जहर दे देता है जो कि इसी का भाई को मार देता है। दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस मूवी का जो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिए हुए जो कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ दोस्तों अगर आपको ये मूवी के बारे में पता चलता है तो हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। जब वो मीरा को पता चलती है कि फर्स्ट पोजीशन नहीं हुआ जो कि ये एक मेडिकल दवा दिया गया है, तो वो जाके हेड को बताती है और हेड बोलती है कि ठीक है इसे हम अभी रखते हैं और बाद में इसके डिस्कशन करेंगे। लेकिन दोस्तों वो लोग तो मिले रहते हैं मेडिकल माफिया से, जिससे कि वो एक लड़की को मारने की बहुत ही कोशिश करती है और बोलती है कि ये लड़की मर जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का जो मामला को दबाना चाहता है और इस स्क्रिप्ट को दबाना चाहता है। दोस्तों इस मूवी में यही सीन बहुत ही ज़बरदस्त है और इस चीज़ को ही लेकर हमारे समाज में नहीं होना चाहिए इसे। और अगर जो दवाई भी बेचता है तो उसे बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को समझ जाना चाहिए कि ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसमें जो दिखाया गया है ये बहुत ही हकीकत भी है और बहुत सारे बातें ऐसी जो हमारे समाज से मिलता जुलता दिख रहा है। दोस्तों तभी उस हेड को पकड़ लेता है उसका प्रेमी और तभी उसको मार मार पूछता है कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ था जो कि हम लोग नहीं जान रहे हैं और तुम जान रहे हो। तभी उसे बताता है कि मेडिकल माफिया जो होता है वो दवाई को पुष्प पोजीशन के नाम पे उसे दिया गया था और उसे बोलता है कि उसे दे देना है, और जो कि मामला है उसको रफा दफा कर देता है और उसे कुछ नोट भी देता है, पता है कि दवाई दे देना तुम उसे, जिससे कि बच्चे मर जाएंगे और तुम्हें बहुत सारे रुपये और मिलेंगे। ये लड़की को पता चलती है और बाद में भी नहीं बताती है। लेकिन दोस्तों ये तो डूबी ही रहती है और सोचती है कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें ही क्यों मौत दिखाई दे रहा है। ये ऐसा सोचता है और ये सोच सोच कर पागल होती है कि हमें क्यों ये सी भूत का सीन दिखाया जा रहा है, और किसी का मर्डर होता है तो वो सीन हम महसूस क्यों कर रहे हैं। तभी वो साइकोलॉजी के पास जाता है और बोलता है कि साइकोलॉजी को कि आखिर हमें ऐसा सीन क्यों दिखाई दे रहा है, जिसे भी वो मारती है मुझे वो दिखाई देती है। ये ऐसा कहती है और बोलती है कि मुझे नहीं दिखाई देना चाहिए। तभी इधर दोस्तों पुलिस भी अपनी कार्रवाई को देखना के लिए चले जाते हैं और ये लोग बहुत ही शातिर होते हैं, और जबकि इसी में एक क्रिमिनल भी पुलिस होता है जो कि दोस्तों इसी का एक हॉस्पिटल
तो इसी का एक मेडिकल होता है, जो कि इस मेडिकल में ही एक बहुत बड़ा साइंस का रॉकेट चलाया जाता था दोस्तों। अभी उसका प्रेमी कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि ये लोग हमें मार देते हैं और कुछ भी कर देते हैं पैसे दे के। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो सीन दिया गया है यहाँ का, एक भूतिया सीन भी है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें हॉरर का सीन भी दिखाया गया है, जो कि बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट सीन है। अगर इस सीन को देख लेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे सीन रहते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो मेडिकल है स्टोर है, यहाँ के मेडिकल हेड भी यही कहता है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए। लेकिन उसका दोस्त सोचता है हमें पुलिस को नहीं बताना है और इसे हमें मार देना है, जिससे कि हमें कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन दोस्तों उसका प्रेमी जो होता है वो तो बात मानता ही नहीं है, और वो सोचता है कि मैं कब मार दूंगा उसे, कब कुछ कर दूंगा, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इधर मेडिकल माफिया भी चाहता है कि मैं किसी तरीक़ा से फंड दे के इलेक्शन कमेटी को और जो नेता है उसको फंड देकर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। और ये लोग तो रुपया का ही भूखा है, जिससे कि ये कुछ भी करवा सकते हैं। ये ऐसा इसका मानना था दोस्तों। इस क्रिमिनल का बहुत ही साथिश दिमाग था, लेकिन इसका भी एक बॉस था दोस्तों, जो कि पुलिस ऑफिसर है। तभी कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि मेडिकल माफिया का फ़ोटो आगे चले जाते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर, और बोलते हैं कि इसका मर्डर कुछ ही क्षण में होने वाला है, जिससे कि सभी को मालूम चल जाता है कि इसका मौत होने वाला है। दोस्तों उसी रूम में जब जाता है तो वहाँ पे एक दूसरे से लड़ाई करता है और एक दूसरे से झगड़ने लगता है, बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा किस तरीक़ा से हो रहा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप सभी को कि इस मूवी का स्क्रिप्ट यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। हाँ, यहाँ पे जब सभी हीरो को मार देता है तो विलन को मारने के लिए फिर से मीरा को ही एक भूत के रूप में आना पड़ता है, और इसमें सभी को मारना चाहता है, और ये सभी को मार कर ही वो अपने आत्म को शांति पहचानता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को सही कह रहा हूँ कि इस मूवी में ही एक मेडिकल के बारे में ही बताया गया, जिसमें कि हॉरर का सीन भी दिया गया है, और इसमें कुछ कॉमेडियन सीन भी है। और इस मूवी में सॉन्ग भी को तो नहीं दिया गया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इसमें मूवी में बहुत ही मस्त का सीन दिया गया दोस्तों। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि लास्ट सीन जो होता है पूरी तरीक़ा से ब्लॉकबस्टर सीन है। यहाँ पे मार होता है, एक दूसरे से खूब लड़ाई करते हैं ये सब, और एक दूसरे से इस सब को मना नहीं होता है। और ये दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो साउथ का मूवी निकलता है ये थ्रिलर है, और इसमें जो हॉल में लगता है उसमें बहुत फ़र्क है दोस्तों। हॉल में तो पूरी दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी सीन मिलता है, कुछ सीन ऐसे होता है जो कि हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये हॉरर का सीन ऐसा कुछ दिया गया है इस मूवी में कि हम विश्वास भी करते हैं और अंधविश्वास भी रहते हैं दोस्तों। कुछ बातें हमें पता रहता है, कुछ बातें नहीं पता। तो चलो दोस्तों, आज की ये कहानी इतना ही रहा। आप सभी को नमस्कार।